जय गुरुदेव। मैं सुजीत धर्मी ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सन्यासी की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे और ना ही किसी मंत्र तंत्र का ज्ञान रखते थे। बात उस समय की है जब स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हिमालय में घूम रहे थे। आप लोगों से यह अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। यह सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ। वोपांग नाम का एक स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के भक्त थे, शिष्य थे, जो कि बिल्कुल उनसे नेपाल में ही मिले थे। वोपांग स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से प्रभावित हो जाते हैं और वे कहते हैं, हे गुरुदेव, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। इस पर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उन्हें अपना शिष्य बना लेते हैं और गुरु दीक्षा दे करके उसके बाद उसे गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वे गुरु मंत्र को पढ़ ही नहीं पाते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः जो मंत्र है उसको वो बोल ही नहीं पाते हैं। असल में परम तत्वाय उनसे बोला ही नहीं जा पा रहा था। इस पर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उन्हें कहते हैं कि ओम नारायणाय गुरुभ्यो नमः इतना ही तुम जपो, और वो फिर दोबारा मिलने का वचन देकर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी चले जाते हैं। और वो पांग उस मंत्र को वे उसी क्षण से जो अपने दिल में समाये थे, अपने मन में बसा लिए थे, और हर क्षण हर प्रतिपल वे उसको जाप कर रहे थे। उनकी इच्छा हो रही थी कि वे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। वे उनको ढूंढते थे। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी में उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि उनसे मिलने के लिए वे बेचैन हो गए। उनको यह बात पता थी कि वे हिमालय में ही रहते हैं, तो वे हिमालय में ही ढूंढने चले गए। लगभग 2 वर्ष बीतने ही वाला था। उनके हाल बेहाल हो गए थे। लगभग पौने 2 वर्ष बीतने ही वाला था और वे बेहद इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। उनके कपड़े फट गए थे, जगह जगह से पाँव छिल गए थे। उनको भूख प्यास बिल्कुल बहुत बुरी तरह से वे परेशान हो गए थे। लेकिन उनको जिद थी कि मुझे मिलना है तो मिलना है, और वे उसी मंत्र को जाप करते जा रहे थे हर क्षण हर प्रतिपल। यानी वे एक भी क्षण के लिए उस मंत्र को भूले नहीं थे। अब उस गुरु मंत्र का उनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि वे सीधे ही सिद्धाश्रम पहुंच गए। जब द्वारपाल के पास गए तो द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया, कहा इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं। इन्होंने कहा क्यों, मुझे निखिलेश्वरानंद जी से मिलना है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ जाने के लिए 10 महाविद्याओं में किसी एक महाविद्या को सिद्ध करना पड़ता है। तुम कौन से महाविद्या को सिद्ध किए हो? इस पर वे कहते हैं कौन ये महाविद्या क्या होती है? तब द्वारपाल कहते हैं तुम महाविद्या को नहीं जानते और फिर यहाँ कैसे आ गए? फिर वो पांग कहते हैं ये महाविद्या क्या होती है? तब द्वारपाल समझाते हैं काली, तारा, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, ये सारी महाविद्याएं हैं जिसको सिद्ध करने के बाद ही यहाँ प्रवेश मिलता है। तब वो पांग कहते हैं कि मैं तो ये सभी नाम पहली बार ही सुन रहा हूँ। तब वो पांग कहते हैं कि आप इस नामों को फिर से दोहराइए। तब द्वारपाल कहते हैं काली, तारा, और वो पांग कहते हैं ओम नारायणाय गुरुभ्यो नमः। वो पांग के इतना कहते ही, उस मंत्र को कहते ही तुरंत काली प्रत्यक्ष हो गई, माँ तारा प्रत्यक्ष हो गई। द्वारपाल जैसे ही बगलामुखी बोले, बगलामुखी प्रत्यक्ष हो गई। तब द्वारपाल कहते हैं ये कैसा साधक है, मैं जिस महाविद्या का नाम लेता हूँ वही प्रत्यक्ष हो रही है। ना तो इस साधक को कोई मंत्र का ज्ञान है, ना तंत्र का ज्ञान है, बिल्कुल साधारण फटे हाल है। इसके बाद द्वारपाल कहते हैं मैं ठीक है निखिलेश्वरानंद जी से मिलकर आता हूँ। और जैसे ही गेट खोले अंदर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी खड़े मिले और वो पांग को सिद्धाश्रम में लेकर चले गए। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि गुरु मंत्र से ज़्यादा प्रचंड कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। एक साधारण साधक भी गुरु मंत्र के सहारे, वो भी अधूरे गुरु मंत्र के सहारे बिल्कुल सिद्धाश्रम पहुँच सकते हैं। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनको ये जानकारी अच्छी लगी हो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।